हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, करवा चौथ का बड़ा ही पावन दिवस आने वाला है और ये सुहागनों के लिए और महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है, एक त्यौहार होता है, एक उत्सव होता है। बड़े चाव से महिलाएं जो होती हैं पूरे साल इंतज़ार करती हैं करवा चौथ का। और करवा चौथ की रौनक तो बाज़ारों में भी देखे बनती है। हर तरफ स्टॉल होते हैं, चूड़ियाँ, कपड़े के तरह तरह के स्टॉल लगे होते हैं और खूब सारी शॉपिंग भी महिलाएं करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो इस बार करवा चौथ आ रहा है उसकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। सब परेशान है कि व्रत जो करवा चौथ का है वो 13 तारीख को रखा जाए तो 14 तारीख को रखा जाए। तो इसमें ज़रा सी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर की रात्रि को 1:59 पे ये जो करवा चौथ का व्रत है आरंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर देर रात 3:08 पे ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो ये करवा चौथ का त्यौहार है, जो पंडितों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर को ही शुभ है और 13 अक्टूबर को ही रखना चाहिए। तो अब बात आती है कि 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखें। अधिकतर मन में ये प्रश्न उठता है, तो हमें क्या क्या विधियाँ अपनानी चाहिए कि जिससे हमारा व्रत बड़ा ही संपूर्ण विधि से पूरा हो और हमें अच्छे से अच्छा फल मिले। देखो फ्रेंड्स, जो करवा चौथ का व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए होता है, पति पत्नी के लंबे साथ के लिए होता है। और करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, पति की आयु लंबी होती है, उनका जो साथ होता है वो लंबे समय तक चलता है। क्योंकि ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है, पति पत्नी जो होते हैं उस गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो इसलिए दोनों की ही लंबी उम्र की आयु की कामना करनी चाहिए। और जो पत्नी होती है वो तो विशेष खास तौर पे अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। और उस दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महिलाओं को जो पूजा के समय जो होता है 16 श्रृंगार करने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का वस्त्र है, ये दुपट्टा है। अगर आपके घर में कोई आपकी शादी की साड़ी हो या शादी की चुंदरी हो तो वो ज़रूर ओढ़े, और नहीं तो मार्केट से लाएं तो आप रेड कलर के, आप देख रहे हैं, दुपट्टा ले लीजिए, रेड कलर का सूट ले लीजिए। और ये देखिए, और ये ऐसे रेड कलर की चूड़ियाँ, जो नई चूड़ियाँ, नए कपड़े। अगर अपने शादी के कईयों के रीति रिवाज होते हैं कि जैसे नया कपड़ा तो वो पहनते हैं, लेकिन अपनी शादी की जो मेन होती है ना तो पहनते हैं। आप कौन कौन से कलर पहन सकते हैं? आप लाल रंग पहन सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। आप इस तरह का रानी कलर पहन सकते हैं, ये देखिए, जिसमें गोल्डन काम है। आप इस तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं। और 16 श्रृंगार कीजिए। 16 श्रृंगार किसे कहते हैं? 16 श्रृंगार होता है, आप वैसे तो स्त्रियाँ सब जानती हैं 16 श्रृंगार क्या होता है। आप साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनिए, लाल रंग, पिंक कलर, जो डार्क सुहागनों के जो रंग होते हैं उस कलर का आप कपड़ा पहनिए। आप हाथों में चूड़ियाँ डालिए, उंगलियों में अंगूठियाँ डालिए, नेल पॉलिश लगाइए, मांग में सिंदूर भरिए, माथे पे बिंदी लगाइए, नाक में नथनी पहनिए और गले में मंगलसूत्र धारण कीजिए। ये सारे अपना जूड़ा बनाइए या वेनी गूंथिए, उस पे फूलों का श्रृंगार कीजिए। ये सारी जो आँखों में काजल डालना, जितना ये सारे जो होते हैं सामान, ये सारे 16 श्रृंगार के होते हैं। तो इस दिन 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। पैरों में पायल डालना। अब जितने भी आप कह लीजिए, जितने भी आप स्त्री, जितनी भाग्यशाली स्त्री जो होती है वो हमेशा सजी हुई होनी चाहिए। उसका जो चेहरा है, उसका जो ये कि वो बियाबान सी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है जी, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन नहीं, जो मांग में सिंदूर भरना, उससे भी पति की आयु लंबी होती है। जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो सौभाग्यधारी स्त्री होती है, जो सौभाग्यवान स्त्री होती है, जो शादीशुदा स्त्री होती है, उसको सौभाग्य की जितनी चीज़ें हैं, पैरों में बिछिया डालना, पैरों में पायल डालना, हाथों में चूड़ियाँ डालना, उंगलियों में अंगूठियाँ डालना, आँखों में काजल डालना, लिपस्टिक लगाना, मांग में सिंदूर भरना, ये ज़रूर करना चाहिए। गले में मंगलसूत्र धारण करना जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि हर एक स्त्री में माँ लक्ष्मी का रूप होता है। हर एक स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है। अगर घर की लक्ष्मी ही बियाबान हो तो माँ लक्ष्मी कैसे विराजमान होंगी? तो करवा चौथ को आपको सबसे विशेष ध्यान ये करना है कि आपको मंगला में उठना है। जो करवा चौथ का मेन जो दिन होता है, आपको सरगी खानी होती है। और मैं आपको बताती हूँ सरगी में आपको क्या क्या खाना है। देखिए, आपको सरगी में पहले तो आप सबसे पहले मंगला में उठें। मंगला में उठ के स्नान करें। अब मैंने कई जगह पे देखा है कि स्त्रियाँ जो होती हैं उठ जाती हैं, उठ के सरगी खा लेती हैं, लेकिन स्नान करती हैं सुबह 10-11, फिर सो जाती हैं, सो के फिर 11-12 बजे स्नान करती हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है।
हाँ, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है कि आपकी सेहत अलाउ नहीं करती है या आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, वो बात अलग है, उस विषय में हम नहीं बोलेंगे, वो चीज़ तो भगवान भी जानते हैं। लेकिन जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं, जो पति की लंबी आयु के लिए ये कार्य करती हैं, तो विधि विधान से करेंगी तो आपको फल अधिक मिलेगा। एक मात्र आप औपचारिकता ना समझें इसको करना। आप जब भी कोई भी विधि विधान अनुष्ठान करते हैं तो पूरा उसको विधि से कीजिए। तो आप सुबह 4 बजे उठिए। जो सरगी जो खानी होती है वो सुबह सुबह 5 बजे से पहले, यानी जब तक तारा रहे आसमान में तब तक सरगी खानी होती है। और सरगी में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले सुबह 4 बजे उठिए, उठ के आप स्नान कीजिए। स्नान करके आप श्रृंगार कीजिए। अपना श्रृंगार करने के बाद आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। हाथ में गंगा जल लीजिए। गंगा जल लेके आप संकल्प कीजिए अपने इष्ट को याद करके, इष्ट देवता हम आज करवा चौथ का व्रत रखने वाले हैं, आपकी कृपा से वो व्रत हमारा पूर्ण हो। हम आज निर्जला व्रत करेंगे। निर्जला व्रत आप जानते हैं, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो ना जल ग्रहण करती हैं ना भोजन ग्रहण करती हैं, जो भी खाती हैं सुबह सरगी में खा लेती हैं। फिर उसके बाद आप सरगी खाइए। सरगी में आप देखिए ये विशेष रहती हैं फेनियाँ। ये फेनियाँ हैं, आपको पता ही होगा, फेनियों को दूध में बनाया जाता है, तो ये फेनी ज़रूर लें। फेनी लें और साथ में एक नारियल रखें और फल रखें। फिर उसके बाद अपने इस देव की पूजा करके उनको भोग लगा के उस सरगी को आप ग्रहण करें। आप अलग अलग प्रांत में अलग अलग रिवाज है। किसी प्रांत में तो कोई खीर बनाता है, कोई परांठे बनाता है, कोई रोटी बनाता है, वो अपने अपने सबके हैं। लेकिन जो विशेष वस्तु मैं आपको कहती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। सुबह सरगी में एक तो मिठाई ज़रूर खाएँ, एक फेनियाँ ज़रूर खाएँ, एक नारियल ज़रूर रखें। उसके बाद फिर आप अपने भगवान की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। फिर आपको करना है, जो शाम को पूजा का समय आता है, जो पूजा के समय फिर आपको दोबारा अपने एक नए वस्त्र को धारण करना है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, किसी भी रंग के आप नए वस्त्र धारण कर सकते हैं जो सौभाग्य के चिन्ह हो। आपको काले या नीले वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करने हैं, क्योंकि ये सौभाग्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं और व्रत वाले दिन तो वैसे भी नहीं अच्छे होते हैं। वैसे आप जो मर्जी आगे पीछे डालें तो डालें, व्रत और पूजा पाठ में ये वाले वस्त्र जो होते हैं निषेध होते हैं। आप लाल रंग डालें, पिंक कलर डालें, आप रानी कलर डालें, जो सौभाग्य के रंग होते हैं वो वाले आप डालें, कपड़े डालें, श्रृंगार करें और जिस दिन व्रत करें बड़े प्रसन्नचित मन में रहें। किसी तरह का क्रोध, लोभ, अहंकार किसी तरह आपके मन में नहीं आना चाहिए। और पूजा का जो शाम के समय आपके पूजा का समय होता है वो अलग अलग मुहूर्तों से होता है। और 13 तारीख को अक्टूबर को व्रत रखना है और 13 तारीख को ही जो व्रत की पूजा का मुहूर्त है वो शाम 4:08 से लेकर 5:50 का है। तो यानी आपको इतने समय में ही अपनी जो पूजा होती है, अलग अलग प्रांत में अलग रिवाज होते हैं। कईयों के यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो करवा बटाया जाता है। स्त्रियाँ बैठती हैं, करवा करती हैं और करवे में रखती हैं, थाली रखती हैं। और पूजा में आपने विशेष क्या रखना है, आपने रखनी है मट्ठियाँ, सादी मट्ठी, और ये होती है मीठी मट्ठी, और ये होती है मिठाई, और आपने रखने हैं ड्राई फ्रूट जितनी यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति, और रखनी है दक्षिणा। और आपने मिट्टी के करवे लेने हैं। अब करवे रखने का भी अपने अपने हर जगह पे होता है। कोई तो गेहूं से करवा भरता है, कोई चावल से करवा भरता है, और कहीं तो चावलों को पीस के इसका घोल बना के करवे पे लगा देते हैं, उससे पूजा करते हैं। तो आपको 7 बार थाली घुमानी है, उसके बाद कथा करनी है, और आपको चावल रखने हैं, सिंदूर रखना है, मौली रखनी है, और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी है। गणेश पूजा तो सर्वप्रथम आपको करनी है। बिना गणेश की पूजा के तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। आपने बिना अन्न जल के ये व्रत करना है। हाँ, कोई सेहत की आपको प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, तो कईयों में जो बड़े होते हैं वो व्रत को खोल भी देते हैं। जैसे कई जगह पे जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि कथा पढ़ने के बाद आप चाय थोड़ी सी ले सकते हैं। कई बार कोई स्त्री महिला होती है, बीमार होती हैं, वो ज़्यादा देर नहीं रह पाती हैं, तो उन बड़ों की इच्छा होती है तो बड़े खोल देते हैं व्रत को। नहीं तो आपको बिल्कुल जल और अन्न को त्याग करके पूरा दिन व्रत करना है। और आपको ये चावल, रोली, मोली, ये सारे आपको रखने, और करवा रखना है। मिट्टी के 2 करवे रखने हैं। कोई तो करवे को अनाज से
भरता है, कोई कोई चावल को भरता है, उसके ऊपर सिक्का डाल के, करवे के ऊपर सिक्का डाल देते हैं। और कहीं कहीं तो चावल के पानी को घोल लेते हैं, चावल को पीस के पानी में घोल के करवे के ऊपर लगाते हैं। तो अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत के अपने अपने रिवाज हैं। और फिर उसके बाद थाली बटाने के बाद फिर कथा होती है, फिर थाली बटाई जाती है। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी सहित बहुओं और बेटियां भी करवा चौथ का व्रत करती थी। रात्रि के समय साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे, उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला और उसको अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। और बहन के प्रेम में भाई जो इतने विवश थे, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी बहन भोजन नहीं करेगी हम कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में गए, जंगल में अग्नि लगा दी। अग्नि लगा के छन्नी दिखाते हुए प्रकाश हो गया, छन्नी से अपनी बहन को कहने लगे, देखो बहन चंद्रमा निकल आया, इसको अर्घ दो और खाना खा लो। ये सुनकर उन्होंने अपनी बहन ने अपनी भाभी को भी कहा कि आओ भाभी अर्घ दे दो। लेकिन वो भाभी तो जानती थी कि हमारे पति जो हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तुरंत उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है, अग्नि का प्रकाश है ये चंद्रमा नहीं है। भाभीियों की बात सुनकर भी उन्होंने ध्यान न दिया और भाइयों की दिखाई प्रकाश को अर्घ दे दिया और व्रत को भंग कर दिया। ये देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए। उसके बाद उनके पति जो सख्त बीमार हो गए और जो कुछ घर में था वो बीमारी में लग गया। सब कुछ उनका क्षीण हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। घर में ना लक्ष्मी रही, ना धन रहा, ना खाने के लिए कोई सामग्री रही। तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। तो गणेश उनको याद आया कि मैंने भाइयों के कहने पर ऐसे अर्घ दे दिया था और चंद्रमा पता नहीं। फिर भाइयों को भी बहुत पछतावा हुआ कि हमने जो किया गलत किया, हमारी वजह से हमारी बहन के साथ ये हुआ। तो वो गणेश जी के आगे प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने फिर विधि विधान फिर दोबारा चतुर्थी को व्रत किया, श्रद्धा के साथ व्रत किया, पूरे नियम से किया। उस नियम को देखे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको फिर दोबारा सुख समृद्धि दी। फिर सारा वो उनका घर बार सब स्वस्थ हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के कार्य से ही किया गया जो कार्य होता है उसे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उसके पति को लंबी आयु दी और उनको अच्छा सब उनका सब जो कार्य थे सब सफल हो गए। तो इसी तरह ये जो है करवा चौथ की कथा है। आप इस कथा को पढ़िए और जो फिर ये उसके बाद आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। आप देख रहे हैं इस तरह की ये झाली होती है, ये छन्नी होती है। इस छन्नी में से आपको एक तो आटे का दिया बनाना है, आपने आटे के दिए की देसी घी की जोत बनानी है। फिर आपको जहाँ पे खुले में चांद दिखाई दे, चंद्रमा को सबसे पहले आपने अर्घ देना है और चंद्रमा को अक्षत यानी चावल से आपने उसकी पूजा करनी है, रोली से पूजा करनी है। उसके बाद अपने पति को छन्नी से देखना है, पति की भी आरती उतारनी है। फिर पति की आरती उतार के भगवान चंद्रमा को प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि हे चंद्र भगवान, आप हमारे पति को लंबी आयु दीजिए, हमारा घर स्वस्थ रहे, घर में खुशियाँ रहें और हर जन्म में इसी पति का ही हमें प्रेम प्राप्त हो और हमारे पति की आयु लंबी हो। ये प्रार्थना करते हुए आपने चंद्र भगवान को मिठाई भी चढ़ानी है। जैसे आपने चावल चढ़ाने हैं, रोली चढ़ानी है, जल चढ़ाना है और मिठाई चढ़ानी है। इसी झन्नी से आपने अपने पति की भी आरती करनी है और उसके बाद पानी पी के आपने व्रत को तोड़ना है। तो आई होप आपके जो प्रश्न हैं आपको उसका आंसर मिल गया होगा और आप सबको इसी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखना है और आपका करवा चौथ का व्रत मंगल में हो, इसी कामना के साथ। अगर आपके मन में किसी तरह का और भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर वीडियो द्वारा ही आपको देंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।